जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम आपको वर्णन करने वाले हैं एक बड़ी ही सुंदर कथा। वो कथा है कि सत्य के आधार पर व्यक्ति के जीवन में सत्य कितना महत्व रखता है। वो कथा है एक बहुला गाय की। बहुला नामक एक गाय बड़ी ही दिव्य, बड़ी ही सत्यवान, और बहुला गाय इतनी ही सत्यवान थी कि बहुला गाय को एक मालिक के यहाँ बहुला गाय रहा करती थी, गौशाला में नित्य रहती। एक दिन बहुला गाय ने बड़ा ही दिव्य अपने एक पुत्र को जन्म दिया। बहुला के एक दिव्य सुंदर बछड़ा हुआ। 10 दिन का वो बछड़ा एक दिन बहुला सब सखियों के साथ मिल करके किसी पर्वत पर चारण करने के लिए गई। वहाँ चारण करते समय सब सखियां शेर की दहाड़ को सुन करके भाग गई, लेकिन बहुला 10 दिन की थी, यानी 10 दिन अब की उसने पुत्र को जन्म दिया था। इस कारण से वो तेज नहीं भाग पाई, तो शेर ने उसे उसका जबरन रास्ता रोक लिया। शेर ने रास्ता रोका तो शेर कहने लगा कि आज तो मुझे अपने समक्ष भोजन प्राप्त हुआ है। वो बहुला गाय कहने लगी कि हे सिंहराज, आप मेरी बात को सुनिए। मेरा अभी 10 दिन का पुत्र है और वो अभी भूखा है। मैं उसे दूध पिला करके आ जाऊंगी। वो अभी भोजन नहीं करता, मेरे ही दूध से जीवन जीता है, तो मैं उसे दूध पिलाकर आपके लिए आ जाऊंगी। शेर ने कहा, अरे बहुला, क्यों मिथ्या भाषण करती हो? कोई भी व्यक्ति अपने प्राण बचा करके क्या फिर दोबारा अपने प्राणों को अपनी मृत्यु के समक्ष रखने के लिए आएगा? तो बहुला कहने लगी कि हे सिंहराज, मुझे शपथ है उस अंबर की जिस अंबर के नीचे मैं रहती हूँ। मुझे शपथ है उस धरती की जिस धरती पर मैं रहती हूँ। मुझे शपथ है उस मालिक की जिसका मैं अन्न खाती हूँ। मुझे शपथ है इस पर्वत की जहाँ पर मैं चारण करती हूँ। जब इतना कहने लगी तो बहुला बोली कि मुझे शपथ है अपने माता पिता की जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। सिंहराज को यकीन हो गया, कहने लगा कि जा बहुला, मैं तुझे जाने की आज्ञा देता हूँ, लेकिन वचन दे कि तू आएगी। बहुला ने कहा, मैं अवश्य आऊंगी। शपथ देकर बहुला चली गई। जैसे ही बहुला पहुंची, सब सखियां उसे देखने लगी कि अरे सखी तो वापस लौट आई। अपने पुत्र को बहुला लाड़ प्यार करने लगी, दुलारने लगी। तो दूध पिलाते समय उसके पुत्र ने पूछा, माता क्या कारण है जो आज आप उदास हैं? तो बहुला बोली कि बेटा, आज तो मुझे जी भर के देख लो, कल तुम्हें देखने का अवसर मुझे नहीं मिलेगा। पुत्र ने पूछा, क्या हुआ माता? तो कहने लगी, पुत्र, मैं एक सिंहराज को वचन देकर के आई हूँ कि मैं अपने पुत्र को दूध पिला करके उसका भोजन बनने के लिए जाऊंगी। तो वो पुत्र कहने लगा कि माता तुम क्यों जाओगी? उसका भोजन बनने के लिए मैं जाऊंगा। बहुला बोली कि अरे पुत्र, वचन मैं देकर के आई हूँ तो अवश्य ही मुझे ही जाना चाहिए। ये एक सत्य का स्वरूप है। वचन दिया है, सत्य भाषण ही। अगर मिथ्या भाषण करेंगे तो जीवन में कभी यश को प्रदान नहीं करेंगे। समस्त सखियां कहने लगी, अरे बहुला, तू कैसी पागल होती है कि अरे तेरे प्राण बच गए, छोड़। क्या कारण है कि दोबारा तू जाए उसे अपने प्राण देने को? बहुला कहती कि नहीं, मेरे जीवन में सत्य का महत्व है। अगर मैंने उसे वचन दिया है तो मैं अवश्य ही जाऊंगी। इस बार तो प्राण बच गए, लेकिन मृत्यु से कौन भाग सकता है? तो अवश्य ही मुझे अपना वचन निभाना चाहिए। बहुला जाने को तैयार हो गई। अपने पुत्र को दूध पिला करके जब बहुला जाने लगी तो आंखों में, नेत्रों में आंसू है पुत्र के। सब सखियां भी उससे मिली। बहुला मिल करके गई। जैसे ही उस पर्वत पर पहुंची, शेर ने देखा कि बहुला तो वास्तव में आ गई। सिंहराज को देखते ही बहुला ने कहा, हे सिंहराज, लीजिए, अब आप मुझे भक्षण कर लीजिए और मैं आपके समक्ष आ गई आपके भोजन के लिए। उस सिंहराज ने तुरंत ही बहुला को नमन किया और कहा कि हे बहुला गाय, आपके दर्शन मात्र से मुझे अपना पूर्व जन्म याद आ गया। मैं पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। अपने पाप के कारण मुझे ये सिंह योनि, शेर की योनि प्राप्त हुई, और इस योनि में न जाने मैंने कितने ही पाप किए हैं, और इतने पापों को करके, लेकिन आपके दर्शन मात्र से मुझे मेरे समस्त पाप दूर हो गए, जो मुझे अपना पूर्व जन्म याद आया। बहुला, आप जैसी स्वरूपनी, आप जैसी दिव्य स्वरूपा इस पृथ्वी पर हैं कि देखो, आपने सत्य वचन के कारण दोबारा आप यहाँ आई हैं। वो बहुला से कहने लगा, सिंहराज ने कहा कि हे देवी, मैं आपको अपनी गुरु बनाता हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए कि जिसके कारण मेरा जीवन भी सफल हो सके। बहुला ने कहा। बहुला ने अनेक प्रकार से उसे पृथ्वी, भूलोक इत्यादि का ज्ञान दिया और फिर वर्णन किया कि हे सिंहराज, आज से आप मांस भक्षण नहीं करोगे, आज से आप केवल घास खाकर ही रहोगे।
तो उसी दिन से उस सिंहराज ने मांस भक्षण करना छोड़ दिया। बहुला के वचन अनुसार केवल घास खा करके वो सिंहराज अपना जीवन जीते और अपने जीवन को स्वरूप धारण कर दिव्य लोक को प्राप्त हुए। ये कथा केवल एक गाय की स्वरूप की नहीं है, ये कथा है उस प्रत्येक जीव के लिए जो अपने जीवन में सत्य का महत्व नहीं जानते। हमारे जीवन में सत्य का कितना महत्व है ये हमें बहुला गाय की स्वरूपा से पता चलता है कि बहुला गाय दोबारा उस शेर के पास गई, लेकिन सत्य के कारण उसके प्राण बचे। वो शेर तुरंत ही बहुला गाय के ज्ञान को प्राप्त करके घने जंगलों में जा गया और बहुला गाय वापस अपने मालिक के यहाँ पर आई। अपनी माता को जीवित देख करके उसका पुत्र बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहने लगी कि बेटा जीवन में सत्य को ही धारण करना, आज सत्य के कारण ही मेरे प्राण बचे हैं। तो मेरी भी आप सभी से यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में कि ये नहीं कि आप अपने प्राणों के लिए झूठ बोलें। जो जीव अपने प्राण बचाने के लिए मिथ्या भाषण करता है उससे बड़ा पापी कोई नहीं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। तो सदैव ही सत्य का पालन करें, भले आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, आप सत्य का धारण करेंगे तो यानी सत्य यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को आपने धारण कर रखा है, सत्य स्वरूप है श्री कृष्ण, तो अवश्य ही वही सत्य वही श्री कृष्ण आपके जीवन की रक्षा करेंगे। तो अपने जीवन में अवश्य ही सत्य को धारण करके रखें। आशा है कि आप सभी इस कथा पर अवश्य ही अमल करेंगे। तो हमारे चैनल को ऐसी अन्य कथाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री